नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है साथियों। तो साथियों, वो पल आज जो है हमारी ज़िंदगी में आ गया जिसका हमने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया था। और एक्सटेंशन एसोसिएशन की मेहनत आज रंग लेके आई साथियों। साथियों, सच बताऊं तो जो मार्च 21 में जो हमारे ऊपर केस हुआ था, हमें 2 दिन अंदर रखा गया था, 3 दिन तक हम ऐसे वैसे घूमते रहे थे गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में। तो उस समय बहुत एजिटेट फील कर रहे थे साथियों कि ये लग रहा था कि पता नहीं क्यों बिना बात ये पंगा मोल लिया, क्या करना से सरकार कुछ कर नहीं रही है, अधिकारी मान नहीं रहे हैं। लेकिन साथियों, आज जो रिजल्ट आए हैं, हमारे संसद में हमारा बिल पेश हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, अभी जो है ना हमारे सर्विस रूल बन के आ जाएंगे। तो आप लोग पक्के हो गए, मतलब पक्के, ये जॉब सिक्योरिटी नहीं, आप लोग पक्के हो गए। आप लोगों का जो जीवन था वो सिक्योर हो गया और आप सब लोगों का सहयोग इसमें रहा है। बहुत से लोगों का सहयोग इसलिए रहा है कि वो अग्रणीय रहे। जैसे सरोज का स्पेशल धन्यवाद है, ईश्वर का धन्यवाद है, रेखा का धन्यवाद है, शेर सिंह का धन्यवाद है, तरुणा का धन्यवाद है, राधा राठी का धन्यवाद है, राधा शर्मा का धन्यवाद है, और हमारी सीता डागर बहन जी का धन्यवाद है। और ऐसे बहुत से, राजपाल गुलिया है, सुरजीत है, अरुण है, और भाई और भी बहुत से साथी हैं, कुछ के शायद नाम छूट जाते हैं, अभी याद नहीं आते, जिनका अमूल्य योगदान रहा है। मतलब उन्होंने अपना समय भी, अपना पैसा भी और अपनी छुट्टियां भी, सब कुछ एसोसिएशन के नाम कर दी। और लास्ट के लगभग 1 हफ्ता सरोज और ईश्वर, उन्होंने खाना पीना तक छोड़ के केवल और केवल इस धुन में लगे रहे कि जैसे तैसे हमारी ये नैया पार हो जाए। क्योंकि साथियों, हमारे पास पहले एक बार धोखा हो चुका था ना। नोटिफिकेशन से पहले हम ये सोच रहे थे, देखो मैक्सिमम खबरें हमारे पास थी, उसमें विभिन्न लोग कयास लगा रहे थे। तो इन लोगों का तो अग्रणी धन्यवाद रहा। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से मदद की, तो उन लोगों का भी धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे हैं कि हो सकता है आर्थिक रूप से मदद ना कर पाए हों, लेकिन मानसिक रूप से या उनकी तरफ से दुआएं थी, उनका भी धन्यवाद है। अब कुछ लोग ऐसे थे कि जो नकारात्मक छवि रखते थे और हमारे हर एक काम के ऊपर उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया आती थी, और उनकी नकारात्मकता जो हमें आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित करती थी। कि इन्होंने ये कहा, अभी मतलब आप ये मान के चलिए कि 4 दिन 5 दिन पहले भी एक साथी मुझसे मिला और उसने कहा कि हमारे वाला नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही दुखी हो रहे हैं और ईश्वर भी सही नहीं कर रहा है और डीएचई उससे नाराज है, ये है वो, उसने बहुत सी बकवास की। तो जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं थी हमारी, बहुत से मेल और फीमेल हैं, उनका भी धन्यवाद है कि उन लोगों ने हमें जो है ना आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा शक्ति लगाने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि उनकी अगर वो जो इंटेंशन थी हमें मानसिक रूप से तोड़ने की, हम उनके कारण मानसिक रूप से और मजबूत हुए, और वो मजबूती हमें एक दूसरे के साथ मिलके चलने में और ज्यादा मजा आया। तो साथियों, बहुत दिन हो गए थे, कोर्ट केस भी अभी ये चल रहा है, उसका नंबर अभी आएगा, उस कोर्ट केस को भी हम सरकार से हाथ पैर जोड़ के वापस करवाएंगे। क्योंकि अभी सब लोग पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, जिंदगी जो है ना आपको एक बार मिली है, और संघर्ष अभी खत्म नहीं हुए साथियों। संघर्ष हमारे, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि संघर्ष हमारे चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। जरूरत आप लोगों के विश्वास की है। मैं उन परिवारों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने, जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। और मैं इस वीडियो में पहली बार आप लोगों को बता रहा हूं
कि हमारा जो आगे बढ़ने का जज्बा था, मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर सूरजमल जाखड़ जी, मैं उनसे टाइम टू टाइम सलाह लेता रहा और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे और उन्होंने हमें जो पॉजिटिव राह दिखाई, उस पॉजिटिव राह का परिणाम मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे गुरुजी का भी धन्यवाद करूंगा। वैसे तो मैं उनसे मिलके भी धन्यवाद कराया हूँ, उनको जो है ना मिठाई भी खिलाया हूँ, सारी चीज़ें कराया हूँ, लेकिन एक बार आप लोगों को भी पता चले कि हमारे लिए कुछ ऐसे बुजुर्ग नौजवान ही है, उनके अंदर इतना जोश था कि उन्होंने हमें प्रेरित किया और अपने अनुभव से हमें अवगत करवाया और उन अनुभव के आधार पे हम चले और हमने बहुत अच्छी तरह से इस आंदोलन को एक बहुत बढ़िया प्रारूप दिया। तो साथियों, अभी जैसे हमारी एसोसिएशन की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा तो उसमें हम देखेंगे और कल हम जो है चंडीगढ़ पहुंचने का हमारा एक प्लान है कि भाई कुछ लोगों का धन्यवाद करके आना है, कुछ लोगों से मिल के आना है। साथियों, आप अपने हिसाब से इस खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, इसको जो है ना, इसमें किसी तरह की कोई नकारात्मकता ना देखिए। पता नहीं आज सारा दिन हो गया, कोई 240 दिन का पूछ रहा है, कोई 3% डीए का पूछ रहा है, कोई 5% डीए का पूछ रहा है। अरे साथियों, इस चीज़ को छोड़िए, आपको जॉब आपकी सिक्योर होगी, जो मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर आंदोलन करेंगे और आंदोलन से नहीं मिलेगा तो कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जेल के अंदर जाने का हमारा अनुभव हो चुका है। लेकिन अब हम किसी से कम नहीं रहेंगे, हमारे पास अनुभव हो चुके हैं, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, जो 1800 कुछ लोग हैं अभी हमारे जो परमानेंट हुए हैं, तो उनका सहयोग रहा तो हम जो आगे की मंजिलें हैं वो भी बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और मेरे उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फ़ोन कर करके वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन आज तो किसी साथी का फ़ोन नहीं आया, लेकिन इसके लिए भी धन्यवाद कि आज उनका फ़ोन नहीं आया। तो साथियों, ये वीडियो 2-3 दिन के बाद मैंने बनाई है, तो अभी जो है इस वीडियो को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। आप लोग लड्डू बांट सकते हैं, आप लोग मिठाइयाँ बांट सकते हैं, आप लोग चूरमा बना बना के खा सकते हैं। और साथियों, ऐसा है कि भाई हमें भी अपनी खुशी में थोड़ा सा याद कर लेना, फोन वोन कर लेना कभी, क्योंकि अब एक्सटेंशन पे शायद वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चैनल है हमारा, इसको अनसब्सक्राइब मत करना साथियों, क्योंकि इसके ऊपर अभी कुछ मनोविज्ञान से संबंधित लेक्चर रहेंगे और कुछ हमारी आध्यात्मिकता से संबंधित लेक्चर आगे रहेंगे। तो अभी तो बस आज तो इतना ही है साथियों, कि जो ये खुशी मिली है ना, इस खुशी को इतना फैलाओ कि जिस तरह से बाहर के समय जो हमारे बागान होते हैं, जो हमारी क्यारियाँ होती हैं जिनके अंदर फूल खिले होते हैं ना, और बाहर आती हो और बहुत अच्छी सी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना, तो उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक महक जाती है। तो साथियों, अपने लालच को छोड़ के, अपनी एजिटेशन को छोड़ के, तो इन खुशियों को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि हमारे जो दूसरे साथी, हमारे सीनियर साथी हैं या हमारे जो परमानेंट साथी हैं, उनको ये लगे कि रियल में खुशी ये होती है और ज़िंदगी ऐसी चीज़ आती है। क्योंकि आप लोग सोचिए कि ये जो नौकरी आपको मिल रही है ना, ये अगर आपको वैसे परमानेंट होना होता तो 25-30 लाख रुपए लगते इसके। अब आपकी केवल और केवल आपकी मानसिक जो हरासमेंट हुई है, क्योंकि मुझे याद है कि हमने एक रात जो है हाउसिंग बोर्ड के गंदा नाला जो है जिसके ऊपर सीवरेज का पानी आता है, वहाँ बैठ के हमने चावल और दाल खाए थे, वो भी गुरुद्वारा से मंगवा के ना रात को, क्योंकि वो दिन के ठंडे चावल थे। साथियों, वो संघर्ष याद रहेगा। अभी केवल इतना ही है, संघर्ष की बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। अगर मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ये कहा कि मैं वो संघर्ष के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, उनकी कोई डिटेल आप लोगों को बताऊं, तो मैं बना दूंगा। और अगर कमेंट नहीं आए या नहीं आया तो मैं सोचूंगा कि आप लोग संतुष्ट हो गए कि अब वीडियो नहीं बनानी, अब वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, खुशियां मनाइए। और मेरे आसपास वाले हैं तो मुझे भी शामिल कर लीजिए, और हो सकता है कोई दूर का मुझे इनवाइट करेगा तो मैं वहाँ भी आ सकता हूँ।
क्योंकि अपना काम ही ऐसा है। जय हिंद, जय भारत।